वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अध्याय 11 कर रहे हैं हम लोग। 14 श्लोक कर लिए थे, 15वां करेंगे आज। कल उसने किया था, रंजल आपने किया था कल? नहीं। हाँ तो करिए। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे। सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान्। सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान्। सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान्। ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम्। ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम्। ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम्। ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ऋषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। ऋषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। ऋषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् पश्यामि देवांस्तव देवदेहे। सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान्। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे। सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान्। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे। सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान्। ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम्। ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम्। ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम्। ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ऋषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् पश्यामि देवांस्तव देवदेहे। सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान्।
ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। तो क्या आप कह रहे हैं अर्जुन यहाँ पर कृतांजलिरभाषत प्रणम्य शिरसा देवम। पिछले श्लोक में संजय ने बताया था कि एकदम आश्चर्य से भरकर, आश्चर्य भी है और हर्ष भी है, और अभी बाद में पता चलेगा कि उनको डर भय भी लग रहा है। गुरुजी उदाहरण देते हुए बड़ा अच्छा बताते हैं कि जैसे हम लोग जाते हैं वो एडवेंचर पार्क में, वो फ्री ग्रेविटी वाला जो राइड होता है या कोई और राइड होता है, डर भी लगता है लेकिन फिर भी करते। बच्चे जो है भले पापा का हाथ पकड़े चिल्ला रहे हैं बहुत जोर से, लेकिन फिर भी करते हैं क्योंकि करने में एक मजा भी है। तो वैसे ही है अर्जुन को, मतलब भय भी लग रहा है और आश्चर्य भी है, आनंद भी है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं अर्जुन, कह रहे हैं कि क्या देख रहा हूं मैं, हे देव तव देहे सर्वान देवान तथा भूत विशेष संघान च कमलासनस्थम ब्रह्मांडम ईशम सर्वान ऋषीन च दिव्यान उरगांश्च पश्यामि। मतलब हे देव, मैं आपके शरीर में त्रिलोकी के दर्शन कर रहा हूँ। हाँ, त्रिलोक का ही वर्णन किया उन्होंने। सबसे पहले क्या कहा, मैं संपूर्ण देवताओं को देख रहा हूँ। तो देवलोक हो गया है। और प्राणियों के विशेष समुदायों को भी मैं आपके विराट रूप में देख रहा हूँ। और क्या देख रहा हूँ, कमलासनस्थम ब्रह्मांडम, कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ। और ईशम माने शंकर जी को देख रहा हूँ। अब ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ, शंकर जी को देख रहा हूँ, विष्णु का नहीं कहा है। अब भाई कमल पे बैठे हैं ब्रह्मा जी दिख रहे हैं, तो कमल कहाँ से निकल रहा है वो भी तो दिखेगा ही जब सब कुछ दिख रहा है। कमल तो विष्णु जी की नाभि से ही निकलता है। तो त्रिदेवों को भी देख रहा हूँ और ऋषिश्च सर्वान, सभी ऋषियों को, मतलब धरती पे जो है पुण्यात्मा ज्ञानवान वो सब ऋषि है, उन ऋषियों को देख रहा हूँ। फिर दिव्यान उर्गान पश्यामि, उर्गान माने सर्प। अब पाताल लोक में चले जाइए, जो दो दिव्य सर्प है उनको सबके भी मैं दर्शन कर रहा हूँ। तो भगवान के स्वरूप में ही वहीं पर बैठे बैठे युद्ध भूमि में ही अर्जुन को त्रैलोक्य के दर्शन हो रहे हैं। ये कह रहे हैं अर्जुन यहाँ पर। मतलब प्रकाश आप करके जी अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम, अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम, अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम, अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम्, पश्यामि ता सर्वतो रूपनन्तम्, पश्यामि तास्त्वा सर्वतो रूप, पश्यामि त्वात् सर्वतोऽनन्तरूपम्, पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम्,
पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हाँ जी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं अर्जुन? भगवान की अनंतता या सर्वव्यापकता दिख रही है उनको, है? तो क्या कह रहे हैं? विश्वरूप विश्वेश्वर, दो उद्बोधन भगवान को कह रहे हैं। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर। तो क्या मतलब है विश्वरूप और विश्वेश्वर? अब हमको सबको जब शरीर दिखते हैं और हम तो कहते हैं एक शरीर है और एक शरीरी है, जो शरीर का मालिक है, स्वामी। हम अपने आप को अपने शरीर का मालिक समझते नहीं। तो वहां अर्जुन को क्या दिख रहा है? विश्वरूप, मतलब जितने सब शरीर हैं और जो शरीर का मालिक शरीरी है, भगवान के भीतर वह भेद समाप्त हो गया। सारे के सारे शरीर भगवान के ही शरीर दिख रहे। और विश्वेश्वर, और उन सबका जो शरीरी है वह भगवान ही दिख रहे हैं। सारे शरीर एक ही जगह दिख रहे हैं। भगवान की सर्वव्यापकता, यही जब ज्ञान होता है किसी को तो वो इसी में
दृष्टि को उल्टा करके सब जगह परमात्मा दिखता है। अभी उसका उल्टा कह रहे हैं कि परमात्मा में सब कुछ दिख रहा है। परमात्मा में सब कुछ दिख रहा है। और दूसरी तरीके से कहा जाता है तो कहते हैं सब जगह परमात्मा दिखता है, दिखने लगता है। तो हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, स्वाम आपको ही मैं अनेक बाहुधर वक्त्र नेत्रम, आपके हाथों को देखता हूं तो वहां अनेक अनंत हाथ है। मतलब जितने हाथ हैं सब आप ही के हाथ हैं। अनेक उदर है, पेट की तरफ नजर जाती है तो एकदम अनेकों अनेक पेट। उदर, अनेक बाहु उदरम वक्त्रम, मुख अनेक मुख है, और नेत्रम अनेक नेत्र है। सर्वतः अनंत रूपम पश्यामि, और इस तरह सब और सब तरफ से मैं आपको अनंत देख रहा हूँ। अनंत रूपों वाला, अनंत हाथ है, अनंत पेट है, अनंत मुख है, अनंत आंखें हैं। ये दोनों तरीके से समझ सकते हैं इसको, मतलब सारे परमात्मा में दिख रहे हैं, या फिर जब ज्ञानी होता है तो जितने भी हाथ हैं, जितने भी मुख हैं, जितने भी पेट हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उस उनमें उसको परमात्मा की सत्ता दिखती है, परमात्मा दिखता है। पश्यामि त्वव अनंत रूपम पश्यामि तव न आदिम न मध्यम पुनः न अंतम पश्यामि, और आपका मुझे ना तो कहीं अंत दिख रहा है, कोई और छोर नहीं दिख रहा है, ना अंत दिख रहा है, ना आदि दिख रहा है। और जब आदि और अंत नहीं हो किसी चीज का तो मध्य का निर्धारण तो कर ही नहीं हो सकता है क्या? मध्य तो उसी का पता चलेगा जिसका कोई आदि हो और कोई अंत हो। वस्तुतः तो अंत भी तभी पता चलेगा कि आदि हो, अनादि। लेकिन मध्य का निर्धारण तो बिना आदि और अंत के नहीं हो सकता। तो आपका ना आदि दिखता है कहीं, ना अंत दिखता है, ना मध्य दिखता है, आप अनंत दिख रहे हैं। और ऐसा हो भी कैसे सकता है, क्योंकि अगर भगवान का अंत दिख गया तो फिर देयर इज समथिंग जहाँ पे परमात्मा नहीं है, जो परमात्मा से पृथक है, और वह तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए अर्जुन को परमात्मा का आदि अंत और मध्य भगवान का विश्व रूप में दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे कह रहे हैं। पुष्करण जी आप करेंगे? यस, किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च, किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च, किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च, तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्, तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्, तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षयं समन्तात्, पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात्, पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षयं समन्तात्। दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् दीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयम्, दीप्तानलार्कद्युतिं
दीप्तिनला दीप्तानलार्क द्युतिम प्रमेयम, सुनिए, दीप्तानलार्क द्युतिम प्रमेयम। दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयम् दीप्तिनालार्कद्युतिम् अप्रमेयम् दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयम् दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयम् किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्। किरीटं गदिनं चक्रिणीं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्। किरीटं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयम्। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयम्। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयम्। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्। पश्यामि त्वा दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयम्। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयम्। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयम्। अभी क्या कह रहे हैं अर्जुन? अभी भगवान के विष्णु जी के चतुर्भुज रूप के भी दर्शन हो रहे हैं, उसका विस्तार में वर्णन किया पिछले श्लोक में, तो उतना नहीं कहा था। हाँ, त्वाम किरीटिनम गदिनम चक्रिणम पश्यामि, मैं आपको मुकुट धारण किए हुए, गदिनम गदा धारण किए हुए, चक्रिणम चक्रिणम च कहने का मतलब है चक्र, शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ। चतुर्भुज रूप भी आपका दिखाई दे रहा है मुझे। और कैसा है यह रूप? तेजो राशिम सर्वतः दीप्तिमंतम,
एक जैसे पहले विदुर ने कहा था, सहस्र दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद युग पदुत्थिता, वही कह रहे तेजो राशि, तेज का एकदम अनंत तेज का राशि आपको देख रहा हूं, और सर्वतः दीप्तिमंतम, सब ओर से आप प्रकाशमान दिख रहे हैं, प्रकाश आपसे निकल रहा है। परमात्मा स्वयं प्रकाश है। हम लोग जितना भी कुछ देखते हैं सूर्य जैसे स्वयं प्रकाशित होता है, लेकिन हम बाकी सब जो भी हमको दिखाई देता है वह सब स्वयं प्रकाशित तो नहीं है। दीपक होता है उसका भी थोड़ा प्रकाश होता है स्वयं का। तो परमात्मा जो है वह स्वयं प्रकाशित है, ये सब ओर से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, तेज उत्सर्जित हो रहा है। और कैसे कैसा है वो? दीप्तिमंतम दीप्ता नलार्क द्वितिम दुर्निरीक्षम, आपकी जो हजारों सूर्य जैसी प्रकाश और अग्नि से आपका जो दीप्यमान हो रहे हैं, उसको दुर्निरीक्षम, उसको देख पाना बड़ा कठिन हो रहा है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से देख पा रहा हूँ। च समन्तात अप्रमेयम, और आपका यह स्वरूप समन्तात मतलब सब तरफ से अप्रमेयम है। अप्रमेय मतलब जो प्रमा में नहीं आए वो अप्रमेय। प्रमा क्या होता है? पैमाना, नाप जोख। तो जिसको आप नाप नहीं सकते, यानी जिसको आप जान नहीं सकते। जानने के जितने भी तरीके हैं, अपने यहाँ प्रमाण कहते हैं, प्रमाण कहते हैं जानने को। हाँ, तो प्रमाण कौन कौन से होते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण, और क्या होता है? आगम प्रमाण होता है, और एक होता है अनुमान। अनुमान, तीन मुख्य रहते हैं और बहुत इनके भी विभेद हैं। प्रमा से, ये प्रमा से प्रमाण आया, और अप्रमेय भी प्रमा से आप। तो आप अप्रमेय हैं, मतलब आपको नापा नहीं जा सकता है, आपका ये स्वरूप जाना ही नहीं जा सकता पूरी तरह। और जब जाना ही नहीं जा सकेगा तो उसको बखाना भी नहीं जा सकता, कहा भी नहीं जा सकता। प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं कि आप जिसको स्वयं देख के, स्वयं अनुभव करके जब आप जाने किसको, तो उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अब भगवान अर्जुन तो देख ही नहीं पा रहे, अनंत बता रहे हैं। और अनुमान प्रमाण होता है कि अनुमान लगाना, अगर धुआं है तो कहीं आग होगी। वैसे कुछ चीजें जानी जाती हैं जो आपको प्रत्यक्ष नहीं दिखती, लेकिन आप सिम्टोमेटिकली अनुमान लगाते हैं कि अगर लड़ाई हो रही तो कुछ तो बात हुई होगी, किसी ने, दोनों की कुछ गलती होगी तभी लड़ाई हो रही है। जैसे धुआं उठ रहा है तो आग होगी कहीं, आदि अनुमान। आगम प्रमाण होते शास्त्रों के, शास्त्रों के पुस्तकों के प्रमाण, या परंपरा से जो ज्ञान से आता है वो प्रमाण। तो भगवान यहाँ पर अप्रमेय कह रहे हैं। तो ऐसे आपका स्वरूप अप्रमेय है, सब तरफ से अप्रमेय है। तो देखिए, एक तो अप्रमेय बड़ी विशेष बात है। दूसरा विशेष क्या है? दुर्निरीक्षम कह रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे रूपमेश्वरम कहा, तो दिव्य चक्षुओं से भी दुर्निरीक्ष्य हो रहा है, मतलब उनसे भी देखना मुश्किल है, नहीं देखा जा रहा है ना। मतलब उसकी भी सीमा, दिव्यता की, जो भगवान का स्वरूप है उसको जाना, देखने की कोशिश करें, चाहे जिससे चाहे दिव्य भी चक्षु हो जाए, कितना भी ज्ञान हो जाए, लेकिन स्वरूप उससे भी वृहद है, और उनसे भी देखना मुश्किल हो रहा है अर्जुन को। ठीक है। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।